नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग एक पीएफ मेंबर है तो आप लोगों को पीएफ अकाउंट में एक गलती कभी नहीं करना है। अगर आपने पीएफ अकाउंट ओपन होने के बाद ये गलती कर दिया तो आप बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे और आप फिर करेक्शन करने के लिए इधर-उधर भटकेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आधार कार्ड में करेक्शन कराने की। अगर दोस्तों आपका डिटेल यूएन के साथ बिल्कुल सही मैच हो रहा है और बैंक के साथ बिल्कुल सही मैच हो रहा है और किसी कारणवश अगर आप अपने आधार कार्ड में कोई करेक्शन कराते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कराते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप एड्रेस चेंज कराते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप नाम चेंज करवा लेते हैं, फादर नेम चेंज करा लेते हैं या डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवा लेते हैं अपने आधार कार्ड में, तो आपके पीएफ अकाउंट में बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। आपको पीएफ अकाउंट में भी वो डिटेल फिर सही कराना होगा। दोस्तों मैं ये अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ। एक पीएफ मेंबर था जो मुझसे मिला है कल और उसने मुझे बताया कि उसका जो है पहले पीएफ अकाउंट में डिटेल ठीक था और उसके आधार कार्ड में जो डिटेल था सेम उसके पीएफ अकाउंट में था। और जब वो पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने के लिए जाते थे तो पहले विड्रॉवल कर पा रहे थे, लेकिन पास जो घर पे कोई डॉक्यूमेंट्स था उसमें क्या था कि नाम का एक स्पेलिंग मिसमैच था। और उसने क्या किया कि उसको सुधरवाने के बजाय आधार कार्ड में करेक्शन करना आसानी लगा उसको और उसने आधार कार्ड में करेक्शन करवा दिया। अब दोस्तों जब वो यूएन पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए जा रहा है तो उसके सामने देखिए क्या एरर आ रहा है। दोस्तों अब जब वो अपने यूएन अकाउंट में लॉगिन करने के लिए जा रहा है तो उसके सामने कुछ इस तरह का एरर लिखा हुआ आ जाता है, प्लीज अपडेट योर लेटेस्ट ऑथराइजेशन आधार थ्रू यूर एम्प्लॉयर यूनिफाइड पोर्टल। यानी कि आपने जो नया आधार कार्ड अपडेट करवाया है उसको अब यहाँ पे अपडेट कीजिए, तभी आप यहाँ पे कुछ भी काम कर पाएंगे। फिलहाल दोस्तों ये लॉगिन भी कर पा रहे हैं। बहुत सारे पेपर मेंबर के साथ ऐसा ही प्रॉब्लम है कि वो लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं। वो जब लॉगिन करने के लिए जा रहे हैं तो उनको लॉगिन ही नहीं करने दिया जा रहा है, स्टार्ट में ही ये एरर उनको देखने को मिल जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह की गलती आप भी ना करें, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों ये एक पीएफ मेंबर की परेशानी नहीं है, इस तरह के बहुत सारे पीएफ मेंबरों के साथ समस्या देखने को मिला है कि उन्होंने पीएफ अकाउंट ओपन होने के बाद अपने आधार में कोई डिटेल करेक्शन करवा लिया और बाद में जब वो यूएन पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए जा रहे हैं तो उनका लॉगिन नहीं हो रहा है या लॉगिन हो भी रहा है तो वहाँ पीएफ विड्रॉवल नहीं कर पा रहे हैं, मार्क एग्जिट नहीं डाल पा रहे हैं या पीएफ का पैसा ट्रांसफर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि अगर आप लोग अपने आधार कार्ड में कोई करेक्शन करवा रहे हैं तो पीएफ अकाउंट ओपन होने से पहले करवा लीजिए। अगर आपके आधार कार्ड के साथ पीएफ अकाउंट क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आजकल जो यूएन नंबर बनते हैं वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिए जाते हैं और आपके आधार कार्ड के साथ अगर एक बार यूएन लिंक हो गया तो आप अपने आधार कार्ड में कुछ भी डिटेल चेंज करेंगे तो यूनिफाइड पोर्टल पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। और आपको पता है कि यूनिफाइड पोर्टल पे कोई डिटेल करेक्शन कराना इतना आसान नहीं है, बहुत ही दिक्कत का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपको करेक्शन कराना है तो आप घर में जो डॉक्यूमेंट्स है, जिस डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई दिक्कत है उसको करेक्शन करवा लीजिए। इस पे आधार कार्ड को मत छेड़िएगा। आधार कार्ड को छेड़ना आपका गुनाह करने के बराबर हो जाता है। और फिर आप अपना डिटेल जो करेक्शन करवा दिया उसको सुधरवाने के लिए पीएफ ऑफिस में सुधरवाने के लिए आप इधर-उधर चक्कर काटते रह जाएँगे और 6 महीना साल भर आपका खराब होएगा और आपका पैसा फँसा रह जाता है। तो दोस्तों ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जो बहुत सारे पीएफ मेंबरों के साथ ऐसा मैंने देखा है और बहुत सारे पीएफ मेंबरों का अगर उन्होंने डिटेल चेंज करा लिया है और दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग भी नहीं हो रहा है। कंपनी वाले पहले चेक करते हैं। अब पहले क्या होता था कि पहले कंपनी आपको ज्वाइन कर देता था और नया यूएन नंबर क्रिएट करके आपको दे देता था। लेकिन अब जो आपके यूएन से आधार कार्ड को लिंक कर दिया गया है, तो अब जब कंपनी आप ज्वाइन करने के लिए जाते हैं तो पहले कंपनी आपका चेक करता है कि आपका यूएन नंबर है या नहीं है। अगर आपका यूएन नंबर नहीं है तो नया बना देता है। अगर आपका यूएन नंबर होता है तो देखता है कि यूएन नंबर में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत होता है तो पहले कहता है कि सर आपके यूएन नंबर में दिक्कत है, आप इसको सही करवा के हमें दीजिए। अगर आप सही करवा के देंगे तो आप नौकरी पे आपको रखूंगा, अगर नहीं सही करवा के देंगे यूएन नंबर तो आपको नौकरी से हम निकाल देंगे। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए दोस्तों अपने आधार कार्ड में करेक्शन नौकरी करने से पहले ही, पीएफ में अकाउंट ओपन होने से पहले ही अपने आधार कार्ड में कोई करेक्शन करवा रहे हैं तो करवा लीजिए। बाद में अगर आप करेक्शन कराएंगे तो आपका पीएफ अकाउंट में दिक्कत होएगा और आपका पीएफ अकाउंट में जल्दी से करेक्शन नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत सारे लोगों ने साल-साल भर हो चुके हैं, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर रखा है लेकिन अभी तक उनको अप्रूवल नहीं मिला है। बहुत सारे लोग 6 महीना हो चुके हैं, 5 महीना हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट मेरे को देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को इसलिए सचेत करना चाहता हूँ। दोस्तों अगर जानकारी 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।